तो अब एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं नीचे, उसका हमको आंसर बताना है। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। देखो ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये था वर्टिकल लाइन। कह रहा है कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन और इस वर्टिकल लाइन को का नाम क्या है। ठीक है, ये पूछ रहा है, कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। देखो, और एक हमारे पास आता है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं क्या? वाई एक्सिस। ये हम इंट्रोडक्शन में भी बताए थे कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको कहते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी का दूसरा पार्ट कह रहा है राइट द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। दो लाइन के हेल्प से हमको एक फिगर बनाया है, उसमें बताना है पूरे पार्ट का नाम बताना है। ईच पार्ट कह रहा है नेम द ईच पार्ट ऑफ। देखो ये टू लाइन है, ठीक है, एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश। कह रहा है कि इन चारों का नाम बताना है। इंट्रोडक्शन में अगर जो ध्यान दिया होगा उसको पता होगा कि इन चारों का नाम क्या है। हम क्या बताए थे? इसका नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यही था नाम। देखो कह रहा है कि दो लाइन के जो हमारे फिगर बना है उसमें चारों पार्ट का नाम क्या है, यही पूछ रहा है। तो जो चारों पार्ट का नाम है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर कोई लड़का पूछेगा कि सर अगर हम इसको लिखेंगे कैसे, तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसका नेम क्या है? क्वाड्रेंट, नेमली नेम क्या है इसका? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट और लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यही है इसका नाम। चलो नेक्स्ट देखते हैं तीसरा पार्ट। कह रहा है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। कह रहा है कि नाम बताना है उस पॉइंट का जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं। तो हम बताए थे कि इस पॉइंट जो यहाँ पे मीट करता है उसको क्या कहते हैं? ओरिजिन। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ये दूसरा था, अब तीसरे का आंसर है ओरिजिन, डिनोटेड एज ओ। ठीक है, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। कह रहा है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर देखो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है? पॉइंट इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन को डिनोट कैसे करते हैं? ओ से। हो गया। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दो ही क्वेश्चन है इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो एक फिगर दिया है हमारे पास, ये देखो ये है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, माइनस का 6 -1 -2 -3 -4
-6, ठीक है। देखो ये है एक फिगर दिया है इस टाइप का, और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, उन पॉइंट्स को बताना है कि किसका कोऑर्डिनेट क्या है। तो देखो फिगर कंप्लीट करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है, बुक में थोड़ा देख लेना, बुक में ध्यान से, क्योंकि ये फिगर बोर्ड पे उतना साफ नहीं बना है, तो बुक में एक बार ध्यान दे देना। देखो ऐसे फिगर बना है, ठीक है, और पूछ रहा है, इसमें 8 पार्ट हैं, इस क्वेश्चन के 8 पार्ट हैं। देखो पहला पार्ट कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, फर्स्ट इसका कोऑर्डिनेट बताना है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट बताना है। कैसे पता चलेगा? तो कोऑर्डिनेट बताने के लिए हम क्या बोले थे कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट के लिए सबसे पहले हमको एक्स का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, फिर वाई का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो देखो एक्स के लिए क्या है, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखो डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस क्या है हमारे पास, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, -5, तो ये आ जाएगा -5, और कितना आएगा, देखो वाई डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस कितना है, 2 + का 2। हम क्या बताए थे कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कभी भी एक्स क्वाड्रेंट की वैल्यू कितनी, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आती है, माइनस में, निगेटिव में, और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, पॉजिटिव में। देखो एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, आ गया। तो वो पॉइंट हमेशा याद रखना। तो देखो पहले वाले के लिए हमारे पास बी का कितना कोऑर्डिनेट आया, -5 और 2, आ गया। चलो सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट सी किधर है, ध्यान दो, पॉइंट सी यहां पे देखो। तो हमको पता होना चाहिए डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। तो डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस ये वाला, तो देखो कितने यूनिट है, 5 यूनिट, मीन्स इसके लिए 5 यूनिट। और देखो डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस मीन्स ये वाला डिस्टेंस। तो देखो यहां से यहां डिस्टेंस क्या है, 5 यूनिट है, मीन्स 5 यूनिट तो है, लेकिन हमारा नीचे की तरफ है, मीन्स वाई डैश की तरफ है, वाई डैश की तरफ ही मीन्स निगेटिव आएगा हमारे पास। और हम क्या बताए थे कि कभी भी ध्यान रखना कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा उसमें एक्स की वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू निगेटिव आएगी। चलो ये पॉइंट हो गया। अब देखो तीसरा पॉइंट कह रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। पॉइंट देखो उस पॉइंट का क्या नाम है, मतलब ये पूछ रहा है कि एक आइडेंटिटी दिया है हमारे पास -3 और -5, ये कोऑर्डिनेट दे दिया है, और पूछ रहा है ये पॉइंट किस, ये जो कोऑर्डिनेट है वो किस पॉइंट का है। इन सारे पॉइंट्स में से ए बी डी सी ई एच और एम एन एल में से कोई कौन सी पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट है। तो देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक्स का, यहाँ होता है एक्स का कोऑर्डिनेट, ये वाला होता है वाई का कोऑर्डिनेट। एक्स का कोऑर्डिनेट निगेटिव, वाई का कोऑर्डिनेट निगेटिव, मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अब वो कौन सा पॉइंट होगा वो देखना है। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास 2 पॉइंट है, एच पॉइंट और ई पॉइंट। तो देखो -3 देखना है एक्स कोऑर्डिनेट में, तो -3 ये वाला, ये पॉइंट, ठीक, और -5 वहां पे लाके मिलाओ, हमारा पॉइंट क्या आया, ये आ गया -3 और -5। तो जो हमारे पास थर्ड का, एक सेकंड रुक जाओ, हमारे पास सेकंड का क्या था, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, 5 और -5। और देखो फोर्थ का हमारे पास क्या आया, थर्ड का क्या आया, देखो हमारे पास पॉइंट कौन सी आई, पॉइंट ई, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास -3 -5, ठीक है। अब देखो फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं, इसका चौथा पार्ट क्या कह रहा है, देखो फोर्थ पार्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 और -4। कह रहा है पॉइंट है हमारे पास 2 और -4। अब ध्यान दो हमारे पास क्या है, हम कौन सा क्वाड्रेंट पढ़े थे, एक बार हम पॉइंट बताए हैं अभी, कौन सा, कि कौन सी क्वाड्रेंट में होगा कि x की पॉजिटिव आएगी और y की वैल्यू निगेटिव आएगी। देखो x पॉजिटिव है, y निगेटिव है, x पॉजिटिव और y निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, चौथे वाले में, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो जरा 2 और 4 की कहाँ आ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी, x कोऑर्डिनेट कितना है 2 मीन्स ये वाला, और y है कितना 4 मीन्स पॉइंट G, 2 और -4। तो हमारे पास फोर्थ के लिए कौन सा आएगा, पॉइंट
जी पॉइंट आ गया जिसका हमारे पास कोऑर्डिनेट है 2 और -4। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ वाला पार्ट। देखो, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट ओ, पॉइंट ओ का एब्सिसा क्या है। हम देखो, एक हमेशा ध्यान रखना कि हम किसी भी पॉइंट ओ नहीं है, पॉइंट डी है, सॉरी। देखो यहां हम जो पॉइंट लिए थे, जो इंट्रोडक्शन में बता रहे थे, तो देखो यहां एक पॉइंट लिए थे एक्स कोऑर्डिनेट और डैश वाई का कोऑर्डिनेट, वाई यहां होगा वाई का वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, हम उस समय इंट्रोडक्शन में बताना ये भूल गए। देखो, जो हमारे पास P का किसी भी पॉइंट का जो x का कोऑर्डिनेट होता है उसको कहते हैं हम एब्सिसा। ठीक है, जो हमारे पास किसी भी पॉइंट के लिए जो कोऑर्डिनेट होता है, जो x का कोऑर्डिनेट होता है उसी को कहते हैं एब्सिसा, और जो y का कोऑर्डिनेट होता है उसको कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, x के कोऑर्डिनेट को कहते हैं एब्सिसा और y की कोऑर्डिनेट को कहते हैं हम क्या, ऑर्डिनेट। तो अब यहां ध्यान दो, फिफ्थ पार्ट कह रहा है पॉइंट D का एब्सिसा पूछ रहा है। तो पॉइंट D कहां है, पॉइंट D है हमारा यहाँ पे। तो सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो हमारे पास सबसे पहले होता है x का कोऑर्डिनेट, x कितने यूनिट का है, 6 यूनिट का, और y कितने यूनिट का है, 2 यूनिट का। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट निकल गया ये। तो कोऑर्डिनेट के जो x कोऑर्डिनेट होता है उसी को तो कहते हैं एब्सिसा। तो देखो, पॉइंट D का कोऑर्डिनेट क्या आया, 6 और 2, तो एब्सिसा हमारा क्या हो जाएगा, एब्सिसा हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये वाला है ना, हमेशा याद रखना कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और y कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। x कोऑर्डिनेट को कहते हैं एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट को कहते हैं ऑर्डिनेट। और देखो x कोऑर्डिनेट निकलता कैसे है, तो डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस, और y कोऑर्डिनेट निकलता है डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस ओरिजिन से अलोंग y एक्सिस, x एक्सिस पे देखो, x कोऑर्डिनेट के लिए ओरिजिन से जितना डिस्टेंस होगा x एक्सिस पे वो हो जाएगा हमारा x कोऑर्डिनेट, और ओरिजिन से जितना डिस्टेंस होगा y एक्सिस पे वो हो जाएगा हमारा y कोऑर्डिनेट। ठीक है, वो x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। चलो सिक्स पार्ट है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। आ गया ना, एब्सिसा इसके पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था, इस वाले क्वेश्चन में पूछ दिया ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H का ऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो सबसे पहले H का हमको कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट क्या होगा H पॉइंट के लिए, देखो यहां आओ, तो H के लिए कहां पे है, डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस कितना है, -5, और डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस, -3। तो देखो h का कोऑर्डिनेट निकल गया हमारे पास -5 और -3। तो हमारे पास ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ y, देखो ये वाला है -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक आंसर ये। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट। तो 7th पार्ट के लिए हमको जगह चाहिए थोड़ा, चलो यहाँ कर देते हैं, यहाँ जगह है। चलो 7th पार्ट, चलो 7th पार्ट कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L। पॉइंट L कहाँ है, देखो यहाँ पे ये वाला। तो हम क्या बताए थे कि y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट 0 होता है। पॉइंट L के लिए सबसे पहले हमारे पास एक्सिस कौन सा है, y एक्सिस पे है। तो y एक्सिस पे है मीन्स x की वैल्यू 0। ठीक, अब y एक्सिस पे डिस्टेंस देख लो, तो मीन्स 0 और 5। ठीक है, डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस मीन देखो हमारे पास y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अब देखो उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दो, कह रहे हैं तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M। पॉइंट M भी देखो, तो पॉइंट M किस पे है, x एक्सिस पे है। तो पॉइंट M अगर x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। जब y कोऑर्डिनेट 0 है तो x कोऑर्डिनेट देख लो कितना है, -3। ये हो गया आंसर। ठीक है, चलो तो
तो ये एक्सरसाइज हो गया खत्म, ठीक है। तो जो लड़का इंट्रोडक्शन अगर ध्यान से देखेगा तो उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ध्यान से देख लो, और अगर क्वेश्चन ध्यान से देख रहे हो तो ध्यान दो कि पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। मेन पॉइंट्स इसमें क्या है, सबसे पहले मेन पॉइंट्स क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेट कितने, क्वाड्रेंट्स कौन कौन से है, चारों का नाम क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। हमारे पास किसी भी क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट का हमारे पास कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसे निकलता है, हमारे पास पी एक्स का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। वाई कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। उसके बाद एक्स एक्सिस को कहते हैं एब्सिसा, वाई एक्सिस को कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। उसके बाद किसी भी पॉइंट का जो ये पता चल गया तो हमारे पास जितने भी एक्सरसाइज हैं उसमें हर एक एक्सरसाइज में यही सब पूछ रहा है कि किसका एब्सिसा कितना है, किसका कोऑर्डिनेट कितना है, किसी पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। चलो ये हो गया एक्सरसाइज खत्म। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए।